Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain in this video the 8th chapter of class 10th supplementary reader. Name of the chapter is The Hack Driver. And the name of the writer of this chapter, Sinclair Lewis. Name of the book is Footprints Without Feet. You will see in this video line to line explanation in Hindi and English as well. This chapter contains 2 videos. This is the first part, and after this you will have second part of also of this chapter. Students, ये चैप्टर है 8th क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है बुक का द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 8th चैप्टर है हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर इसका फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट होंगे इसके। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट इसका आपका बाद में आएगा। तो इस चैप्टर में इसको सिनक्लेयर ल्यूइस ने लिखा है। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी। जो चैप्टर की स्टोरी है वो इस प्रकार से है कि एक यंग लायर होता है जो एक लॉ फर्म में काम करता है, और उस फर्म का जो ये लायर है इसको विशेष रूप से काम दिया हुआ है कि संबंध सर्व करता है। और एक बार ये एक न्यू मिलियंस नाम की जगह है, वहाँ पर जाता है संबंध सर्व करने के लिए एक ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को। और वो ओलिवर लुटकिंस इसको मिलता है हैक ड्राइवर के रूप में, और वो उससे जान लेता है कि ये किस लिए आया है। तो रेलवे स्टेशन से ही वो उसको हायर कर लेता है, अपना जो तांगा कह सकते हैं आप, तो उसमें लेकर के उसको सारे दिन गांव में घुमाता है, और खुद ओलिवर लुटकिंस ही उसका यानी एक तरह से बेवकूफ़ बनाता है। तो ये इस तरह की स्टोरी है स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। द हैक ड्राइवर रिटन बाय सिनक्लेयर लेविस। क्या होता है स्टूडेंट्स? आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, राइटर कहता है कि सम्मान के साथ, ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। आई बिकेम में बन गया एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को आप ये कह सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक लिपिक भी कह सकते हैं। इन ए मैग्निफिशेंट लॉ फर्म, एक शानदार, मैग्निफिशेंट माने होता है शानदार, एक शानदार लॉ फर्म में मैं क्या बन गया? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया। आई वॉज सेंट नोट टू, क्या कहता है राइटर? आई वॉज सेंट नोट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कि मुझे कानूनी दस्तावेज या कानून पत्राजात बनाने के लिए नहीं रखा गया था, बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, बल्कि मुझे एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह से, डिटेक्टिव कहते हैं स्टूडेंट्स जासूस, तो एक जासूस की तरह से प्राइवेट डिटेक्टिव, चीफ माने होता है सस्ता, एक सस्ते प्राइवेट जासूस की तरह से सम्मन सर्व करने के लिए मुझे भेजा जाता था। यानी जो क्लर्क का काम होता है क्या, कागजात बनाना, फाइल बनाना, पत्राजात बनाना, लेकिन इसका वो कार्य नहीं था। इसको क्या, जैसे कि एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, एक सस्ता प्राइवेट जासूस होता है, तो उसकी तरह से सम्मान देने के लिए भेजा जाता था। अब फिर कहता है हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माय विक्टिम्स। और क्या कहता है कि आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, डर्टी, डर्टी माने गंदे, एंड शैडोई, शैडोई का मतलब जहाँ अंधेरा होता है, तो ऐसी गलियों में, ऐसे कोनों में भी जाना पड़ता था मुझे शहर के, जहाँ बहुत गंदा होता था और जहाँ बहुत अंधेरा होता था। टू सीक आउट माई विक्टिम्स, सीक आउट माने तलाश करने के लिए, माई विक्टिम माने मेरे शिकार। चूँकि शिकार का मतलब क्यों? क्योंकि विक्टिम जो होते थे, जो कानूनी व्यक्ति होते थे, जो जिनकी कानून को ज़रूरत होती है, जो वांटेड होते थे, तो यदि वो नहीं आते थे लेटर के लिखने के बाद, तो उनको फिर जो है सम्मन से बुलाया जाता था। तो सम्मन रिसीव कराने के लिए उनके पास जाया करता था। कहता है सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। तो कहता है कुछ बड़े, लार्जर माने बड़े, एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, और अति उत्साही,
क्या करते थे, इवन बीट मी अप। जिनको ये सम्मान देने जाता था तो उनमें से कुछ लोग कभी कभी बड़े होते थे और कभी कभी कुछ अति उत्साही लोग क्या करते थे, इसको पीट भी देते थे। तो इसलिए कहता था आई हेटेड अनप्लीजेंट दिस अनप्लीजेंट वर्क, इसलिए मैं इस अनप्लीजेंट यानी दुखद कार्य को, प्लीजेंट माने होता है सुखद और अनप्लीजेंट माने होता है दुखद, इसलिए मैं इस दुखद कार्य से क्या करता था, हेट करता था, घृणा करता था। एट द साइड ऑफ सिटी लाइफ, और साथ साथ इसको सिटी लाइफ भी पसंद नहीं थी। इट रिवील्ड टू मी, जो मेरे सामने प्रकट हुई थी। देखिए क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है शहरी जीवन का, लेकिन बाद में जब पता चलता है, जब वो कोई व्यक्ति वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के रहता है, तो तब रिवील होता है, तब उजागर होता है कि वास्तव में वहाँ का जीवन कैसा है। तो ये दोनों से ही हेट करता था, उस अनप्लीजेंट वर्क से भी और साथ ही साथ शहरी जीवन से भी। कहता आई इवन कंसिडर्ड फ्लिंग टू माई होम टाउन। वो कहता है कि आई इवन कंसिडर्ड, मैंने ये भी सोचा, क्या, फ्लिंग, फ्लिंग माने हो जाता भाग जाना, टू माई होम टाउन, कि मैं सारे काम को छोड़ करके, चूँकि अनप्लीजेंट था, तो कहता है कि मैं कई बार मन में आया कि मैं सारे काम को छोड़ करके अपने गृहनगर भाग जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लायर, जहाँ मैं एक रियल लायर बन सकता था, राइट अवे, यानी जहाँ मैं क्या हो सकता था, एक वकील बन सकता था। इस काम को छोड़ करके कई बार मन में आया कि भाग जाऊं और अपने गांव में चला जाऊं, अपने गृहनगर में पहुंच जाऊं और वहां जा कर के मैं क्या बन सकता था, एक वकील बन सकता था। विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेंड पीरियड, और बिना इस अनप्लीजेंट ट्रेंड पीरियड, यानी जो वहाँ पीरियड चल रहा था उसका वो क्या था, प्रशिक्षण की अवधि था। तो कहता है कि मैं यदि गाँव में भाग जाऊँ तो मैं वहाँ वकील बन सकता हूँ और मुझे इस दुखद प्रशिक्षण अवधि से भी मैं बच जाऊंगा। तो ऐसा कई बार उसके मन में आया। सो आई रिजोइस्ड, इस प्रकार कहता है, रिजोइस माने होता है स्टूडेंट्स खुश होना। सो आई रिजोइस्ड वन डे, एक दिन मैं बहुत खुश हुआ, व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, कि जब मुझे उन्होंने शहर से दूर 40 मील दूर, एक कंट्री, कंट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रामीण क्षेत्र, तो जब मुझे उन्होंने 40 मील दूर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा, टू ए टाउन, एक टाउन में कॉल्ड न्यू मिलियन, जिसका नाम क्या था, न्यू मिलियंस था, टू सर्व संबंध देने के लिए, ऑन ए मैन, एक आदमी को, कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, जिसका नाम क्या था, ओलिवर लुटकिंस था। तो एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ जब उन्होंने मुझे शहर से 40 किलोमीटर दूर, 40 मील दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में भेजा, जिसका नाम न्यू मिलियन था, और वहाँ मुझे क्या था, ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को सम्मान रिसीव कराने थे। कहता है वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस, एक कानूनी केस में, कानूनी मुकदमे में हमें इसकी विटनेस के रूप में जरूरत थी। विटनेस माने होता है गवाह। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल द लेटर्स, और जितने भी चिट्ठियाँ उसको लिखी गई थी फर्म के द्वारा, उन सभी चिट्ठियों को उसने क्या कर दिया था स्टूडेंट्स, इग्नोर कर दिया था। अब जब वो इग्नोर किया जा रहा था तो फिर क्या बनता है, उसको सम्मान भेजे जाए। तो कहता है व्हेन आई गो टू न्यू मिलियन, जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री, और मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशन थी, क्या अपेक्षा थी, कि कैसा होगा, स्वीट एंड सिंपल कंट्री होगा, और सिंपल कंट्री विलेज, शी वर्ली डिसअपॉइंटेड, वो किस में बदल गई, निराशा में गायब होगी। यानी वो कह रहा है कि मैं तो ये सोच के गया था कि एक स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज होगा जहाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब ये पहुँचा तो वो जो इसकी उम्मीद थी, वो जो इसकी अपेक्षा थी, वो निराशा में बदल गई, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्यों, इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि इस गांव की जो गलियां थी उसमें रिवर्स ऑफ मड यानी कीचड़ से भरी हुई थी। देखिए यहाँ रिवर्स ऑफ मड कह करके स्ट्रीट को क्या किया गया, एक्सग्रेट किया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, बढ़ा चढ़ा करके कहना। विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और उसमें लकड़ी की दुकानों की कतारें थी। इधर पेंटेड, या तो उन पे पेंट हुआ था ए सोर ब्राउन कलर का, और बेयर ऑफ एनी पेंट ऑट ऑल, या उस पर किसी भी तरह का कोई पेंट नहीं था। तो या तो उस पर पेंट ही नहीं था उन दुकानों पे जो लकड़ी की बनी हुई थी, कतारों में थी दुकानें, या तो उन पे पेंट ही नहीं था, और पेंट था तो कैसा था, वो था सोर ब्राउन। द ओनली एग्रीबल साइट, वहाँ की जो एक ही एग्रीबल साइट थी, जिसकी यानी जिसको हम जो है दिलासा देने वाली कह सकते हैं, अबाउट द प्लेस वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, वो क्या थी कि स्टेशन पर डिलीवरी मैन था। डिलीवरी मैन माने वितरण करने वाला व्यक्ति। तो एक बस सुकून देने वाली बात, ये राहत वाली बात यही थी। ही वाज अबाउट 40, उसकी एज लगभग 40 साल थी। रेड फेस्ड, लाल चेहरे का व्यक्ति था। चीयरफुल, और प्रसन्नचित्त था। एंड थिक,
अबाउट द मिडिल, और पीठ पर से यानी बीच पर से वो क्या था, मोटा। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो डर्टी थे, एंड वेल वोर्न, और बहुत पुराने फटे हुए थे। एंड ही हैड फ्रेंडली मैनर, लेकिन वो उसका व्यवहार जो था वो कैसा था, मित्रवत व्यवहार था। यू फेल्ट एट वंस, आप एकदम महसूस कर सकते हैं दैट ही लाइक्ड पीपल, कि वो लोगों को पसंद करता था। आई वांट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता हूँ, टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, कि मुझे एक ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति की आवश्यकता है। क्यों, उसी की तलाश में मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या कहता है वो कहता है लुटकिंस, सरप्राइज होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कहता है लुटकिंस, और फिर कहता है आई सा हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो, कि मैंने लगभग 1 घंटे पहले उसको यही देखा था। हियर फेलो, हार्ड फेलो टू कैच थ्रो, कि उसको पकड़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, क्योंकि अक्सर वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम, और कहता है कि संभवतः वो पोकर गेम, यानी पोकर गेम कहते हैं स्टूडेंट्स जुआ खेलना सॉरी, जुआ खेलना कहते हैं, तो कि वो जो जुआ खेलने वाला है इन द बैक ऑफ फिजर शॉप, फिजर शॉप के जो फिट्स शॉप है उसके पीछे शायद वो जुआ खेलने वाला है, वो उसको बताता है। और कहता है आई विल टेल यू बॉय, वो कहता है कि लड़के मैं तुम्हें बता दूंगा। लड़का क्यों कहा, क्योंकि जो लायर था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, उसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, तो उसकी अपेक्षा वो कैसा था, बच्चा था, तो इसलिए कह रहा कि लड़के या बच्चे मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्या कहता है, इज देयर एनी हरी अबाउट, आई विल टेल यू द बॉय, मैं तुम्हें बताऊंगा, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, और वो कहता है क्या लुटकिंस को पकड़ने की या लुटकिंस को ढूंढने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, कोई इमरजेंसी है क्या। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा उसके पकड़ने में, उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर पूछता है कि क्या उसको पकड़ने की कोई जल्दबाजी है। तो वकील कहता है यस, वो कहता है यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू सिटी, वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मैं उसे मिलूँ, उसको संबंध दूँ, और संबंध दे करके मैं फिर आफ्टरनून की जो बैक टू सिटी ट्रेन है यानी वापस जाने वाली ट्रेन है उसमें बैठ जाऊँ। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, और वो क्या कहता है कि उसको जो है मैं चाहता हूँ कि उसको ढूंढ के और सॉरी उसको संबंध दे करके मैं वापस शाम को गाड़ी से सिटी पहुँच जाऊँ। वो कहता है मैं इस बात को बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त रखना चाहता था। उसने कहा ना आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, कि ये बात महत्वपूर्ण है और मैं चाहता था कि ये सीक्रेट रखी जाए। सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य बना करके या गुप्त बना करके रखी जाए बात। तो वो क्या कहता है, हैक ड्राइवर कहता है उसको यस आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गोट ए हैक, वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। आई विल टेल यू व्हाट, कि मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना। मैंने कहा आई हैव गोट ए हैक, कि मेरे पास एक गाड़ी है, हैक माने घोड़ा गाड़ी। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, कि मैं उसको अभी बाहर निकाल करके लाता हूँ और हम टुगेदर माने साथ साथ चलेंगे, एंड फाइंड लुटकिंस, और लुटकिंस को ढूंढ निकालेंगे। तो पैदल तो हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप चूँकि आपको दोपहर बाद की गाड़ी पकड़नी है, शाम की गाड़ी पकड़नी है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे और उसको ढूंढ लेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैंग्स आउट, वो कहता है कि मैं उन अधिकांश सभी स्थानों को जानता हूँ जहाँ लुटकिंस के मिलने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ उसकी संभावना है, जहाँ जहाँ वो जाता है मैं वो सारी बातें जानता हूँ, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ कि वो कहाँ कहाँ जाता है, तो उन अधिकांश स्थानों को जानता हूँ, तो वहाँ हम जा करके ढूंढ लेंगे। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, अब देखिए क्या कहता है वकील, ये कहता है ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, कि वो इतने खुले विचारों वाला, ओपन माने खुले विचारों वाला, एंड फ्रेंडली और मित्रवत था, दैट आई ग्लोड विद द वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, कि मैं उसकी स्नेह की गर्माहट से, अफेक्शन माने होता है स्टूडेंट्स स्नेह, कि मैं उसकी अफेक्शन से, उसके स्नेह के वार्म माने गर्माहट से, और क्या हो चुका ग्लोड होगा। ग्लोड का मतलब होता है चमक उठा, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा उसका इस तरह से स्नेहपूर्वक जो व्यवहार कर रहा था। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड बिजनेस, मैं ये भी जानता था कि वो बिजनेस चाहता है, क्योंकि जब उसकी हैक को हम हायर करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कुछ वो चार्ज भी लेगा, तो मैं ये भी जानता था कि वो बिजनेस चाहता है। बट हिज काइंडनेस वाज रियल, लेकिन उसकी जो दयालुता थी वो कैसी थी, वो वास्तविक थी।
भाई बिजनेस तो वो कर रहा है, पैसे तो वो लेगा, किराया तो वो लेगा, भाड़ा तो वो लेगा, लेकिन उसकी जो दयालुता थी वो वास्तविक थी। अब वो तो ये है कि मैं किसी के भी साथ जाऊंगा, है तांगा पकड़ूं या रिक्शा पकड़ूं, तो पैसे तो वो भी लेगा, किराया तो वो भी लेगा, लेकिन जो वास्तविकता उसकी दयालुता में वो दूसरों की शायद ना हो। तो क्या हुआ, आई वॉज ग्लेड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और मुझे इस बात की खुशी थी कि जो मैं किराया दूंगा वो इस एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन, मैंने सौदेबाजी करना शुरू की, डाउन टू $2 एन आवर। और सौदे में क्या तय हुआ कि 1 घंटे के $2 वो लेगा। अब कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा $2 के हिसाब से वो लेगा। एंड देन ही ब्रोट फ्रॉम द हाउस नियर बाई ए सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर वो एक छोटी लार्ज सॉर्ट ऑफ लार्ज, एक बड़ी सी काले बक्से के ऊपर पहियों जैसी ब्लैक बॉक्स, एक छकड़ा टाइप जो है गाड़ी लेकर के आ गया। क्या कहता है, ही रिमार्क, उसने कहा, वेल यंग मैन हियर इज़ द कैरेज, कि ठीक है नवयुवक ये गाड़ी है। एंड हिज वाइड स्माइल, और उसकी जो चौड़ी स्माइल थी, जो उसकी विस्तृत मुस्कुराहट थी, वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। क्या कि ऐसी थी जैसे कि मैं उसका कोई पुराना मित्र हूँ। तो उसकी स्माइल ने मुझे उसका पुराना मित्र बना दिया। दीज विलेजर्स आर, अब देखिए राइटर क्या कहता है, दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प ए स्ट्रेंजर, कि किसी भी अजनबी की हेल्प करने के लिए ये जो ग्रामीण होते हैं हमेशा तैयार होते हैं। स्टूडेंट्स आप भी देखते होंगे, यदि आप गाँव में आकर के कोई किसी के बारे में पूछने लगता है तो गांव वाले बड़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है खुद उठ करके उसको उसके घर तक छोड़ करके आते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज आउन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। तो कहता है कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का जो काम मेरा था, उसने, उस हैक ड्राइवर ने उस काम को अपना टास्क बना लिया था, यानी उसने उसको इतना सीरियसली लिया जैसे कि वो उसी का कार्य हो। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर, उसने कहा कि मैं देखिए व्यवधान तो पैदा करना नहीं चाहता। इंटरफेयर माने व्यवधान करना या किसी भी तरह का दखल देना। तो कहता है कि मैं दखल तो देना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गैस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप लुटकिन से कुछ पैसे लेना चाहते हैं। अब देखिए वो इंक्वायरी कर रहा है, पूछना चाह रहा है कि काम क्या है। ही नेवर पेज एनीबॉडी ए सेंट, वो कहता है कि वो तो किसी को एक सेंट भी नहीं देगा। सेंट क्या है, करेंसी है, कि वो तो किसी को एक सेंट भी नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे कुछ पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं। ही स्टिल ओज माई 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम, वो कहता है कि मेरे भी उसमें 50 सेंट है एक जुए के। आई वॉज फूल, और कहता है कि मैं मूर्ख था। ये स्टूडेंट्स है का एक वो दिया है, चित्र दिया हुआ है। ये पीछे जो है यहाँ वो हैक ड्राइवर बैठा हुआ है, और ये माना जा रहा है कि जैसे कि वो लायर हो। तो पूछता है कि मेरे उस पर खुद उसके पैसे हैं, और आई इनफ टू प्ले विद हिम, और मैं भी मूर्ख था जो उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो वास्तव में बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। वो वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन उसको उससे पैसा लेना, उससे पैसे वसूल करना, ये वास्तव में बहुत मुश्किल है, कठिन है। उसे आप पैसा उससे नहीं ले सकते, पैसा उससे अलग नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट हिम फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, और कहता है कि, या फिर आप क्या कहता है कि तुम इतने अच्छे कपड़े में उससे पैसे वसूलने की कोशिश यदि करोगे तो क्या होगा। इफ़ यू वांट आई विल गो, सॉरी, ही विल सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, तो क्या वो आप पर संदेह करेगा और आपसे दूर भाग जाएगा। कि यदि आप जो कपड़े पहन रहे, इन कपड़ों में यदि आप उससे पैसे वसूलने की कोशिश करोगे तो आपको देखते ही भाग जाएगा, आपके पास ही नहीं आएगा। फिर क्या कहता है, एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप क्या कर सकते हैं, सॉरी एक सेंटेंस रह गया, इफ़ यू वांट आई विल गो इनटू फिट्स, यदि तुम चाहो तो पहले मैं जाऊँ, एंड आस्क फॉर हिम, और उसके बारे में पूछताछ करूँ कि क्या वो यहाँ है या आया था, क्योंकि यदि आप जाओगे तो आपको तो देखते वो वहाँ से भाग जाएगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप मेरे पीछे से उस पर नज़र रख सकते हो, क्योंकि यदि आप इन कपड़ों में जाओगे तो आपको देखते हुए संदेह करेगा और आपको देखते ही वो भाग जाएगा। मैं पहले जाऊँगा, आप मुझे पे नज़र रखोगे, मैं पूछ पाऊँगा, यदि वहाँ होगा तो फिर आप आ जाना। आई लव्ड हिम फॉर दिस,
बाई माई सेल्फ। तो क्या कहता है, इस बात पर तो मैं उसको बहुत अधिक पसंद करने लगा, या हम कह सकते हैं कि मैं उसका मुरीद बन गया। आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस। कहता है कि मैं स्वयं चाहकर भी, यदि मैं अकेला कोशिश करता तो मैं लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाता। द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, और जो हैक ड्राइवर की जो मदद है वो पाकर, अब क्या था, उसकी मदद पाकर यानी उसकी हेल्प के द्वारा ये पक्का था कि इन माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम सॉरी हकर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास हो गया था ऑफ गेटिंग माई मैन, कि मैं अपने शिकार को या अपने उस व्यक्ति को ढूंढ लूँगा। मैं अकेला उसको ढूंढने में असफल रहता, क्योंकि अनजान व्यक्ति, अनजान गांव और अनजान क्षेत्र, तो बड़ा मुश्किल था उसको ढूंढना। लेकिन अब उसको ऐसा लगा कि हैक ड्राइवर की हेल्प से निश्चित रूप से मैं उस आदमी को ढूंढ लूँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे अपने विश्वास में ले लिया। एंड टोल्ड हिम, उसे कहा दैट आई वांटेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, कि मुझे ना तो उससे पैसे लेने हैं और ना ही मेरा कोई और हिसाब किताब है, मुझे सिर्फ उसको सम्मन्स देने हैं। सम्मन्स कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कोर्ट का बुलावा पत्र होता है उसको सम्मन्स कहते हैं, अदालती आदेश कह सकते हैं आप, कि मुझे सिर्फ उसे अदालती आदेश देना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी ए विटनेस, क्योंकि वो केस में गवाह था, उसने उसमें मना कर दिया। वैन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेल आवर केस, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे केस के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब यदि वो उसमें गवाही दे देता तो हमारा केस अब तक सेटल्ड हो चुका होता। यदि उसने दिया तो क्विकली सेटल्ड आवर केस, तो हमारा केस जल्दी से निपट जाता। द ड्राइवर लिसनड अर्नेस्टली, और उस ड्राइवर ने वो बात अर्नेस्टली सुनी। अर्नेस्टली का मतलब होता है ध्यान से। तो उसने, जो ड्राइवर था, उसकी बातों को ध्यान से सुना कि वो वास्तव में किस काम से आया है। एट द एंड, और अंत में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, उसने मुझे कंधे से थपथपाया और क्या, हंसा, और क्या कहा, वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस ए लिटिल सरप्राइज, कि हम लुटकिन भाई को क्या कर देंगे, सरप्राइज कर देंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो क्या, तो चलो शुरू करें कोचवान। मैंने कहा चलिए ड्राइवर, कोचवान कहते हैं हिंदी में, चलो शुरू करते हैं। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। अब वो कहता है कि यहाँ के अधिकांश व्यक्ति मुझे क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, या क्या कहते हैं, मैग्नुसन। तो कहता है कि यहाँ के जो अधिकांश व्यक्ति हैं, अधिकतर लोग मुझे बिल या मैग्नुसन कह करके बुलाते हैं। और कहता है माई बिजनेस टू कॉल्ड विलियम मैग्नुसन, और मेरा जो व्यवसाय है उसे लोग विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से जानते हैं। मेरे व्यवसाय को लोग विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग के नाम से जानते हैं। ऑल राइट बिल, उसने कहा ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फिट्स, क्या हम फिट्स की दुकान पर चले। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। तो कहता है कि हाँ, लुटकिंस वहाँ हो सकता है, प्लेज ए लॉट ऑफ पोकर, चूँकि वो जुआ बहुत खेलता है, बहुत जुआ खेलता है, इसलिए वहाँ हो सकता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो लोगों को, डिसीव माने होता है धोखा देने में, क्या है, अच्छा है, यानी लोगों को धोखा देने में वो निपुण है, एक्सपर्ट है। बिल सीम्स टू एडमायर लुटकिंस, ऐसा लग रहा था कि बिल जैसे उसकी एडमायर कर रहा हो। एडमायर माने होता है स्टूडेंट्स प्रशंसा, तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रशंसा कर रहा हो। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, जबकि उसका टैलेंट क्या था, वो डिसऑनेस्टी का, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसकी तारीफ कर रहा हो। डिसऑनेस्टी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन ए पुलिसमैन, मैंने महसूस किया कि यदि वो पुलिसमैन होता, ही वुड हैव कोट लुटकिंस रेस्पेक्टफुली, तो वो लुटकिन को बड़े सम्मान से गिरफ्तार कर लेता। एंड जेल्ड हिम विद रिगार्ड, और सम्मान के साथ उसे जेल में भेज देता। सॉरी, रिग्रेट, रिग्रेट माने होता है पश्चाताप। तो यदि वो पुलिस वाला होता तो बड़े सम्मान से उसे अरेस्ट करता, और सम्मान से अरेस्ट करके उसे रिग्रेट के साथ यानी पश्चाताप के साथ जेल में भेजता। बिल लेड मी इनटू फिट्स, और फिट्स की दुकान पर लेकर गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, और वहाँ पूछता है कि क्या आपने ओलिवर लुटकिंस को अपने आसपास देखा है। ये जा कर के पूछता है। ऑफ हिज लोडिंग फॉर हिम, कि मेरा एक मित्र जो है उसको लुकिंग फॉर हिम, उसको ढूंढ रहा है। सैड बिल चीयरफुली, बिल ने हंसते हुए कहा।
बिल ने हंसते हुए कहा कि क्या, वहाँ जो जितने भी व्यक्ति बैठे थे उनसे पूछा कि क्या आपने किसी को, अपने ओलिवर लुटकिंस को यहाँ देखा है? मेरा एक फ्रेंड है जो उसको ढूंढ रहा है, ऐसा उसने कहा। क्या होता है स्टूडेंट्स? फिट्स लुक एट मी, फिट्स ने मेरी तरफ देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छिपते हुए। ही हेजिटेटेड, उसने संकोच किया, एंड देन एडमिटेड, और फिर स्वीकार किया, यस, देखा है, ही वॉज इन हेयर ए लिटिल वाइल अगो, कि थोड़ी देर पहले वो यहाँ था। Guess he's gone over to गुस्ताफ टू गेट ए शेव, कि शायद वो गुस्ताफ की दुकान पर गया है शेविंग कराने के लिए, दाढ़ी कटवाने के लिए। थोड़ी देर पहले यही था, फिट्स ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो यही था, लेकिन अब ही शायद वो गुस्ताफ की दुकान पर दाढ़ी कटवाने के लिए कहा है। तो उसने कहा वेल ठीक है, इफ़ ही कम्स इन, यदि वो यहाँ आए, टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, कि यदि वो यहाँ आए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रोव टू गुस्ताफ्स बार्बर शॉप, हम गुस्ताफ नाई की दुकान पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, अगली बार भी जो है बिल ही पहले गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर के पीछे, लिंगर्ड माने होता है छुपा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर इफ दे हैड सीन लुटकिंस, तो यहाँ उसने दुकानदार से ही नहीं बल्कि 2 कस्टमर से भी पूछा, 2 ग्राहकों से भी पूछा कि क्या उन्होंने लुटकिंस को देखा था। द स्वेट हैड नॉट, लेकिन जो दुकानदार था उसने उसको नहीं देखा था। और ही सेड एंग्रीली, और उसने गुस्से में कहा, एंग्रीली माने गुस्से में कहा, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, एंड डोंट केयर टू, और मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, ना तो मैंने उसको देखा है और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। बट इफ़ यू फाइंड, लेकिन यदि तुम्हें मिले, यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $2.35 ही ओव्स मी, लेकिन यदि तुम्हें वो दिखाई दे, कहीं तुम्हें मिल जाए तो उससे मेरे $35 भी आप वसूल कर लेना जो उसने मुझसे उधार लिए। वन ऑफ कस्टमर्स थॉट, उनमें से एक जो ग्राहक था उसने सोचा, ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, कि उसने उसको मेन स्ट्रीट में जाते हुए देखा है। तो एक ग्राहक ने याद करते हुए बताया, सोच करके बताया कि मैंने उसको देखा है, वो गली में को जा रहा था। दिस साइड ऑफ द होटल, होटल की ओर, तो दूसरे जो कि मुख्य गली में होटल के पास से मैंने उसको पैदल जाते हुए देखा। एज वी क्लाइम बैक इन टू द हैक, जब हम वापस घोड़ा गाड़ी में चढ़े, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एज गुस्ताफ्स, के क्योंकि जो वो था, जब हम वापस घोड़ा गाड़ी में चढ़ने लगे तो बिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूँकि लुटकिंस ने गुस्ताफ से उधार ले रखा है, उसे बताया ना $35, उसने उससे गुस्ताफ से क्या ले रखा है, उधार ले रखा है। ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर ए सेव, तो शायद वो इसकी दुकान पर दाढ़ी कटवाने के बजाय ग्रे की दुकान पर गया होगा दाढ़ी कटवाने के लिए। गुस्ताफ ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर ए सेव एट ग्रेस बार्बर शॉप, वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। जब हम ग्रे बार्बर की शॉप पर पहुँचे, यानी दूसरे जो नाई की दुकान पर पहुँचे, तो हमने उसको केवल 5 मिनट से मिस कर दिया, यानी 5 मिनट पहले वो वहीं था और अभी वो नहीं था। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी वहाँ से निकला था। प्रोबेबली द पूल रूम, शायद वो कहाँ गया होगा, पूल रूम गया होगा। पूल रूम में क्या है, पूल रूम में गया होगा किसके लिए, सिगरेट वगैरह लेने के लिए। पूल रूम भी एक प्रकार का खेल है, तो वो पूल रूम में शायद पहुँचा होगा, उसको ऐसा बताया गया। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बोट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गोन आउट, और वहाँ पता चला कि वहाँ उसने एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहाँ से चला गया। सो भी परस्यूड ही, इसलिए हम उसका पीछा करते रहे, परस्यूड माने पीछा करना, उसका पीछा करते रहे, जस्ट बिहाइंड हिम, और ठीक उसके पीछे ही थे, यानी हमसे थोड़ा सा आगे था वो। बट नेवर कैचिंग हिम, थोड़ा सा हमसे आगे चलता रहा लेकिन हम उसे कभी नहीं पकड़ पाए। फॉर एन आवर, 1 घंटा हो गया, टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, और 1 से भी ऊपर बज गया था, यानी पास्ट ओवर, तो 1 बजे से ऊपर का समय हो गया था। हम उसको नहीं पकड़ पाए जबकि वो हमसे थोड़ा ही आगे था। आई वॉज हंग्री, अब मुझे भूख लग रही थी, बट आई हैड सो इंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स, मुझे भूख तो लग रही थी लेकिन जो बिल के उसके पड़ोसियों के बारे में जो ओपिनियंस थे, मैं उनसे इतना खुश था दैट आई सीक्रेटली केयर्ड
वेदर आई फाउंड वुडकिंस और नॉट, कि मैं इस बात पे भी भूल गया था कि मुझे वुडकिंस मिले या ना मिले। वुडकिंस मिले या ना मिले इस चीज़ से मुझे ज़्यादा नहीं था, मैं जो वुडकिंस जो बिल के बारे में उसके जो पड़ोसी विचार रख रहे थे उससे मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। अब हाउस अबाउट समथिंग टू ईट, मैंने उसे कहा कि खाने के बारे में आपका क्या विचार है। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। लेट्स गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच। उसने कहा कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। किसको कह रहा है वकील? ये यंग लायर कह रहा है हैक ड्राइवर को। लेकिन वो क्या कहता है? ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, कि यहाँ जो रेस्टोरेंट है वो केवल कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं, केवल 4 रेस्टोरेंट हैं। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, और चारों के चारों कैसे हैं? बकवास है, बेकार हैं, अच्छे नहीं है यानी। तो क्या कहता है? गंदे हैं चारों। टेल यू व्हाट वी विल डू। तो फिर उसने कहा कि मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, क्या करेंगे हम। वो कहता है ठीक है, तो वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप ए लंच फॉर अस। कहता है कि हम पत्नी के पास चलेंगे और अपना भोजन वहीं से पैक करा करके क्या करेंगे? शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, और इसके लिए वो $0.50 से ज़्यादा आपसे नहीं लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन ए रेस्टोरेंट, कि वो आपसे $0.50 से ज़्यादा नहीं लेगी। और जो रेस्टोरेंट में आप भोजन खाएंगे, जो ग्रीसी मील का मतलब ऑयली फूड का मतलब तेली है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है वो स्पाइसी भी होता है और ऑयली भी होता है, कि वो जो ऑयली फूड आप रेस्टोरेंट में करेंगे उससे बेटर आपको मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, और वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। जबकि यहाँ हम जो अपनी वाइफ से लेंगे वो केवल $0.50 लेगी और अच्छा खाना होगा। एंड वी शैल गो अप टू वेड हिल्स, और खाना लेकर के हम कहाँ चलेंगे? वाडे की पहाड़ी पर जाएंगे, वाडेज हिल, वाडे की पहाड़ी पर, एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट। और वहाँ से जब हम भोजन कर रहे होंगे तो भोजन करते करते हुए वहाँ से हम अच्छे अच्छे दृश्यों का भी आनंद लेंगे। यदि पहाड़ी पर बैठ करके भोजन करेंगे, एक तरह का पिकनिक स्पॉट की तरह का होगा ये, और वहाँ बैठ करके हम भोजन करने के साथ साथ जो सामने दृश्य दिखाई देंगे वहाँ से हम उन दृश्यों का आनंद भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका द हैक ड्राइवर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसका बाद में हम आपको बना करके भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके मुझे बताना आपको समझ आया नहीं आया। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।